हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोलकाता का बहुत ही फेमस डिश चिकन भरता। ये डिश रोटी या पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और घर में बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे बोनलेस चिकन, ये सारे ब्रेस्ट पीसेस है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, पैन को कवर करेंगे और 5-6 मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे। इससे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। चिकन पक चुका है, चिकन अलग कर लेंगे और चिकन का स्टॉक अलग कर लेंगे। ये स्टॉक हम बाद में कुकिंग में यूज करेंगे। अब बॉईल किया चिकन को एक प्लेट में लेंगे और एक पीस लेके 2 फोर्क के सहायता से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप अगर चाहे तो हाथ से भी इसे तोड़ सकते हैं या फिर चाकू से भी कट कर सकते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे काजू, खसखस और थोड़ा सा दही और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ग्राइंडिंग जार में डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जरा सा पानी और इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में डालेंगे रिफाइंड ऑयल और तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें वही प्याज लहसुन वाला पेस्ट डालेंगे और प्याज लहसुन का कच्चा स्मेल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हमें अब फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ श्रेडेड चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे अलग किया हुआ चिकन स्टॉक और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करते समय भी नमक का यूज़ किया था। अच्छे से मिला लेंगे और जैसे इसमें हल्का हल्का बॉयल आए इसमें डालेंगे काजू वाला पेस्ट। काजू वाला पेस्ट डालने के बाद ही इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम में रखिएगा। अब इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम और साथ ही साथ इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हमें और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाना होगा। इस डिश में चिकन को क्योंकि हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था इसलिए चिकन को ज़्यादा देर तक पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बॉईल किया हुआ अंडा लेंगे और इसे चिकन में कुछ इस तरह से काट के डालना है। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर डालने के बाद चिकन को पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा चिकन भरता सर्व होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा या नान के साथ एंजॉय करें। अगर आपको आज की मेरी चिकन भरता की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।